मकर राशि वाले दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में एक ऐसा जादुई समय का इंतजार कर रहे हैं जहां न केवल आपका करियर नई ऊंचाइयों को छुए बल्कि आपके जीवन में प्रेम, प्यार, सुख, शांति और धन की भी कोई कमी ना रहे? क्या आप अपनी मेहनत का एक ऐसा परिणाम चाहते हैं जो सिर्फ आपकी जरूरतों को ही पूरा ना करे बल्कि आपको एक लग्जरी और सुकून भरी लाइफस्टाइल भी दे सके? अगर आपके भीतर भी यह चाहत है तो अब खुश हो जाएं, क्योंकि भौतिक सुखों के कारक और लग्जरी लाइफस्टाइल के कारक शुक्र देव 19 अप्रैल को एक ऐसा महागोचर करने जा रहे हैं जो मकर राशि वाले दोस्तों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। जब आपकी कुंडली का सबसे शुभ और सबसे ताकतवर ग्रह लौट कर अपने ही घर में और वो भी लक्ष्मी स्थान में आ जाए तो यह कोई साधारण गोचर नहीं है। यह गोचर आपके प्रेम संबंधों, आपके बच्चों, आपके करियर और आपके बैंक बैलेंस में एक गजब का उछाल लाने वाला है। यह चमत्कार कैसे होगा और आपकी जिंदगी में क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे, यह सब मैं आज आपको बहुत ही गहराई से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं ज्योतिष का आपका अपना और सबसे भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सच्चाई और यथार्थ पर आधारित ज्योतिष की हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं 19 अप्रैल की दोपहर के 3:51 पर होने वाले शुक्र देव के वृषभ राशि में प्रवेश के बारे में। शुक्रदेव 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अपनी ही स्वयं राशि वृषभ राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर शुक्रदेव है क्या और हमारे जीवन में उनका असली महत्व क्या है। आजकल बिना मेहनत के रातों रात करोड़पति बनाने के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको उन हवाई और लोभ लुभावनी बातों से दूर रखकर बिल्कुल वास्तविक और प्रामाणिक ज्योतिष बताना चाहता हूं ताकि इस पवित्र विद्या पर आपका विश्वास हमेशा बना रहे। सच्चाई यह है दोस्तों कि शुक्रदेव हमारे जीवन में भोग विलास, लग्जरी लाइफ, भौतिक सुख, कला, रचनात्मकता, प्रेम और आकर्षण के सबसे बड़े कारक ग्रह है। जीवन में कोई भी चीज जो आपको खुशी देती है, चाहे वह एक सुंदर घर हो, एक अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, स्वादिष्ट भोजन हो या फिर आपकी जिंदगी का प्यार हो, यह सब शुक्र के ही अधीन है। जब किसी व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है तो उसे जीवन के हर सुख को पाने के लिए व्यर्थ का संघर्ष नहीं करना पड़ता। सुख सुविधाएं उसके पास खुद चलकर आती हैं और मकर राशि वाले दोस्तों के लिए तो शुक्रदेव का यह गोचर अत्यधिक उत्तम और भाग्यशाली रहने वाला है। तो चलिए अब सीधे तौर पर मकर राशि की बात करते हैं और बहुत ही गहराई से समझते हैं कि यह गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ क्यों रहने वाला है। मकर राशि वाले मेरे दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपकी कुंडली के अनुसार शुक्रदेव आपके 10वें भाव यानी आपके कर्म और करियर के साथ साथ आपकी राशि के लिए 5वें भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों के स्वामी भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि के लिए शुक्रदेव को परम राजयोग कारक ग्रह माना जाता है, यानी आपकी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह। और 19 अप्रैल को यही सबसे शुभ ग्रह राशि परिवर्तन करके सीधे आपके 5वें भाव में यानी अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में 5वां भाव एक त्रिकोण स्थान है और हमारे शास्त्रों में त्रिकोण स्थान को साक्षात लक्ष्मी स्थान के नाम से जाना जाता है। जब लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान पर ही आकर मजबूती से बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहने देता। यह गोचर आपके लिए राजयोग का पूर्ण फल लेकर आया है। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। तो देखते हैं इस लक्ष्मी स्थान के गोचर से आपके जीवन के किन किन हिस्सों पर निखार आएगा। 5वां भाव मुख्य रूप से हमारी विद्या, हमारी बुद्धि और हमारी संतान का होता है। शुक्र एक कलात्मक और रचनात्मक ग्रह है, इसलिए मकर राशि के जो मेरे दोस्त विद्यार्थी हैं उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी पढ़ाई लिखाई में और विशेष रूप से आपकी क्रिएटिविटी में एक गजब का निखार देखने को मिलेगा।
अगर आप कला, डिजाइनिंग, मीडिया, फैशन, आर्किटेक्ट या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके दिमाग में ऐसे शानदार आइडियाज आएंगे जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। आपका फोकस और एकाग्रता बहुत मजबूत होगी। अब बात करते हैं संतान क्षेत्र की। जो दोस्त पहले से माता पिता है उनके लिए यह गोचर बहुत ही सुखद रहने वाला है। आपकी संतान इस दौरान कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है जिससे समाज में आपका और आपके परिवार का नाम रोशन होगा। संतान के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और उनसे आपको भरपूर सुख शांति मिलेगी। और जो दंपत्ति काफी समय से संतान प्राप्ति की योजना बना रहे थे उनके लिए भी यह गोचर बहुत ही शुभ और सकारात्मक समाचार लेकर आ सकता है। इस अवधि में संतान का जन्म हो तो संतान बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान देखने को मिलेगी। मकर राशि वाले दोस्तों, पंचम भाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वह है प्रेम संबंध और हमारे निवेश कार्य। चूक शुक्र समय प्रेम, प्यार और रोमांस के कारक है और वह प्रेम के ही घर अपनी ही राशि में बैठेंगे। तो जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उनके लिए यह समय बेहद खास रहने वाला है। प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आपके पार्टनर के बीच एक गजब का आकर्षण और समझ विकसित होगी। पिछले समय से प्रेमियों में अगर कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। जो दोस्त सिंगल हैं उनके जीवन में इस दौरान किसी बहुत ही खास इंसान की एंट्री हो सकती है। और अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए एकदम सही है। सिंगल दोस्तों के कार्यस्थल पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पंचम भाव से शेयर बाजार जैसे निवेश कार्यों का विचार भी किया जाता है। इस दौरान आपकी कैलकुलेशन और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्टीक बैठेगी। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी नई प्रॉपर्टी में समझदारी से निवेश करते हैं तो आपको भविष्य में बहुत शानदार आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, कहानी सिर्फ पंचम भाव तक ही सीमित नहीं है। मैंने आपको बताया कि शुक्र आपकी राशि के लिए दसम भाव कर्म स्थान के भी स्वामी है। दसम भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना यह दर्शा रहा है कि आप अपनी बुद्धि और अपनी कला का इस्तेमाल करके अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को प्रमोशन मिल सकती है और व्यापारियों को नए आइडिया से भारी मुनाफा होगा। लेकिन इस गोचर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। पंचम भाव में बैठकर शुक्रदेव अपनी सातवें पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि के एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव हमारी आय, हमारे प्रॉफिट, हमारे लाभ का, दोस्तों का, मित्रों का, बड़े भाई बहनों का भी होता है। पंचम भाव में बैठकर जब कोई शुभ ग्रह लाभ आपको देखता है तो यह स्थिति आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद हो जाती है। यह दृष्टि आपके धन कमाने के रास्तों को कई गुना बढ़ा देगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका रुका हुआ पैसा वापिस आ सकता है और आपके सोशल नेटवर्क में कुछ ऐसे बड़े और सुखदार लोग जुड़ेंगे जो आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। दोस्तों, मेरा काम आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताना नहीं है। यह 30 वर्षों का अनुभव मुझे सिखाता है कि समय चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें अपना कर्म और अपना व्यवहार हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। शुक्र लग्जरी और विलासता के ग्रह है, इसलिए इस दौरान आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ सकती है। धन आएगा लेकिन आपको व्यर्थ के दिखावे और फजूल खर्ची से बचना है। साथ ही प्रेम संबंधों में पूर्ण ईमानदारी बनाए रखें और महिलाओं का दिल से सम्मान करें। अहंकार को अपने भीतर बिल्कुल ना आने दें, तभी यह राजयोग आपको अपनी पूरी शुभता प्रदान करेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त किसी जोखिमपूर्ण निवेश में हाथ ना डालें, सुरक्षित निवेश ही करें, क्योंकि धन भाव पर संचार कर रहे राहु महाराज की स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। धन भाव पर राहु महाराज अजगर जैसा मुंह खोलकर बैठे हैं, इसलिए निवेश संबंधी कार्य करने से पहले किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन ले ले तो अधिक बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर मकर राशि वाले दोस्तों, 19 अप्रैल से 14 मई तक का यह समय आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम और धन संपत्ति के लिए एक बहुत ही शानदार पैकेज लेकर आया है। अपनी मेहनत जारी रखें और इस सुनहरे समय का भरपूर लाभ उठाएं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि शुक्र देव का यह
स्वयं राशि अस्त गोचर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आए। अगर आपको मेरा यह विस्तृत और यथार्थवादी ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। मकर राशि के अपने सभी करीबियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव या जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।